बहुत से पॉलिटिशियंस देखे, लेकिन हाकिम खान इज अमेजिंग, कमाल आदमी है। इधर लाइए, मैं सर्व करती हूँ। थैंक यू। आओ हुसैन, तुम भी आओ। हाकिम खान साहब ने केक भिजवाया अपने मिनिस्टर बनने की खुशी में। जॉइन अस। आओ। नहीं थैंक यू, मैं बस बताने आया था, मुझे घर पहुंचना है, मैं ज़रा जल्दी निकल रहा हूँ। सब खैरियत? हाँ वो अब्बू की बर्थडे थी ना, तो केक भी लेना है उनके लिए। मैं तो भूल ही गई थी, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ। ऐसा करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं, अगर तुम इजाजत दे दो तो। एक छोटी सी मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करके हम आपके घर आ जाते हैं। आपके अब्बा से मिलने का भी बहुत इश्तियाक है मुझे। आप अंकल से जरूर मिलिए, बहुत खुश होंगे आप उनसे मिलके। आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। ज़रूर सर, एनी टाइम होती है फिर मुलाकात। बिल्कुल। आने से पहले मुझे कॉल कर देना। ओके। आप तो कह रहे थे हुसैन से कि हम बर्थडे पे पहुंचेंगे, अब आप यहाँ ले आए, क्यों? चले जाते हैं, उस दिन का डिनर ख़राब हो गया था ना, तो आज सेलिब्रेशंस का मौका भी है और मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम है सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशंस का? किस खुशी में? बड़ी खबर है, अगर सुनोगी तो झूम उठोगी। क्या बड़ी खबर है, बताएं ना। नवीद खान को JNN से भी फारिग करवा दिया। नहीं, JNN से? यस। लेकिन जमशेद तो उसका बड़ा दोस्त है। इस इंडस्ट्री में दोस्त सिर्फ पैसा। तो मैं कहता था ना कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, और अब अपने CV लेकर चैनल फिर रहा है। और उस शराज का क्या बना? हो जाएगा उसका। खैर, अब बताओ, सेलिब्रेशन तो बनती है ना? इस पे तो वाकई सेलिब्रेशंस बनती है, बल्कि आज ऑर्डर आप देंगे। आप ऑर्डर करें, मैं बस आ रही हूँ। बेटा हाँ जी बर्थडे बॉय, आ जाए, केक रेडी है। भाई वो तुम्हारे मेहमान तो अभी तक आए ही नहीं, तो उनका इंतजार नहीं करोगे? मेहमानों का अब 1 घंटा और इंतजार किया तो अब 55 साल एक दिन के हो जाएंगे। केक काटें आप। ऐसा करो, फोन कर लो, पता चल जाएगा कहाँ तक पहुंचे। बिजी कर दिया तो ये कि आप केक काटें वरना वक्त निकल जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, मुहूर्त निकले जा रहा है। कुछ तुम भी कर लो। अच्छा आप केक काटें, 1 सेकेंड। आहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्बू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑर्डर कर दिया? ओह यस, बिल्कुल। आई थिंक अब हमें जल्दी से खाना ख़त्म करके और फ़ौरन निकलना चाहिए, पहले ही लेट हो गए हैं। रिलैक्स करो यार। देखो, हमारा जो पहला डिनर था वो वीडियो की नज़र हो गया था, लड़ाई हुई थी, और ये वाला मैं सईद साहब की नज़र नहीं करना चाहता। ठीक है, रिलैक्स होके आराम से खा के जाएंगे। हैप्पी। क्या ऑर्डर किया आपने? स्टेक्स एज यूजुअल। ज़बरदस्त। गर्म तो नहीं? थोड़ा गर्म। चले कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। तानिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अम्मी वो आज ही लंदन गई है। लंदन? लंदन क्यों चली गई? उससे मिलके भी नहीं गई?
उसे अचानक जाना पड़ा अम्मी। उसके भाई की तबीयत खराब हो गई तो वो इमरजेंसी में चली गई है। कब आएगी? जल्दी वापस आ जाएगी अम्मी। आजकल ना तेरे अब्बा रोज ही ख्वाब में आ रहे हैं। बस एक ही बात कहते हैं कि नवीद परेशान है, उसका ख्याल रख। कोई परेशानी है बेटा? आपके होते हुए मुझे कोई परेशानी हो सकती है? थोड़ा टाइम निकाल के ना मुझे अपने बाप की कब्र पर ले जा। बड़ा अरसा हो गया, पता नहीं किस हाल में होगी। ले जाऊंगा माँ। ऐसे ही कहता है ले जाऊंगा, लेके ही नहीं जाता। माँ इस बार मैं आपको ले जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। बस लास्ट बस। आपकी दवाई का भी टाइम हो गया है, मैं वो लेके आता हूँ। क्या अंकल और हुसैन पता नहीं अभी तक जाग भी रहे होंगे या नहीं। हमने उनकी बर्थडे मिस कर दी। ओके यार, लेट हो गए। चलो मैं कल उसको ऑफिस में सॉरी कह दूंगा। हाँ, वरना पता नहीं वो क्या सोचेगा। इसको कह देंगे ना यार, मीटिंग में टाइम गुजर गया, पता नहीं चला, और क्या। हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अच्छा यार, कल बड़ा हेक्टिक डे है। कल तुम्हारी शिफ्टिंग भी होनी है, उसकी हाकिम खान की हलफ बर्दारी भी है, और उसका इंटरव्यू भी करना है। तो कैसे मैनेज करोगी? लेकिन इंटरव्यू तो रिकॉर्डेड ही ऑनर होगा ना, उसके बाद मैं अपनी शिफ्टिंग कर लूँगी। और वैसे भी कौन सा कोई बहुत सारा सामान है, थोड़े से कपड़े हैं, बाकी सब कुछ तो हुसैन का ही था।
आई थिंक ये अच्छा टॉपिक है, इस पे हमें शो करना चाहिए। ठीक है, मैं इसके पॉइंटर्स बना लेता हूँ। हुसैन, आई एम सॉरी यार, रात को बहुत देर हो गई थी, लेट हो गए थे। हाँ भाई, अब तो मसरूफ़ ही बहुत हो गई हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है। क्या मतलब टाइम ही कहाँ है? विशाल, हम लोग कब आखिरी बार सिर्फ हुसैन और मिशाल के तौर पे बैठे हैं? अब हम लोग सिर्फ एक न्यूज़ प्रोड्यूसर और न्यूज़ एंकर के तौर पे इंटरेक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मैं तो खुद कभी कभार तुम्हारे रवैये से बहुत परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों हुसैन, दिन ब दिन हम दूर होते जा रहे हैं। दूर होते जा रहे हैं या किए जा रहे हैं? अब इस बात का क्या मतलब है? अगर तुम खुल के कहोगे तो शायद हम दोनों के लिए सहूलत रहे। विशाल, मुझे लगता है तुम अपना करियर बनाने की दौड़ में काफ़ी चीज़ें फरामोश कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है और पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। कल रात अगर तुम मेरी कॉल काटने की बजाय मुझे एक मैसेज छोड़ देती तो शायद हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर लेते, लेकिन चौधरी साहब, चौधरी साहब, आप तो वजीर जेल खाना जात हैं। आजी साहब तो आपके मातहत हैं। रंधावा साहब आपके ग्रुप के थे, अब वो चले गए। हाकम खान कोई और ही कटाना खोल दे हैं। नवीस साहब परेशान हैं, टेंशन में हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। वैसे भी साफी और सियासतदानों का तो चोली दामन का साथ होता है, हैं? भाई, आपसे वादा हो गया, अगले इलेक्शन में खान साहब आपके लिए धांसू किस्म की मीडिया कैंपेन चलाएंगे, हैं? बस तो ठीक है चौधरी साहब, आपके फोन का इंतजार रहेगा, हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कह रहे थे? कह रहा है कि देखो कुछ करता हूं। रंधावा के जाने के बाद इसका ग्रुप कमजोर पड़ गया। मियाँ, इस सब में मुझे बहुत सी बातें हजम नहीं हो रही। क्या हजम नहीं हो रहा? ये मामला सिर्फ रंधावा को हटाने या मुझे और तुम्हें सबक सिखाने का नहीं है। कहानी कहीं और से शुरू हुई थी और किसी और तरफ जा रही है। किस तरफ जा रही है? इसी बात का तो पता लगाना है। पजल के सारे पीसेस को जोड़ने का वक्त आ गया, लेकिन उस सबसे पहले हमें तानिया को हर कीमत पर जेल से बाहर निकालना है, वरना समझो तब तक हमारे बाल हाकिम खान की मुट्ठी में है। चौधरी साहब जी, चौधरी साहब। तानी, तानिया, मत रो। अजमत, आपने मुझे बताया नहीं कि कल हुसैन की कॉल्स आ रही थी। जानबूझ के नहीं बताया। अरे क्या मतलब जानबूझकर नहीं बताया? क्योंकि तुम वहां मुझे मुकम्मल चाहिए थे, बटी हुई नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और हुसैन में क्या चल रहा है, लेकिन आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई फीलिंग्स। बहुत दफा सोचा तुमसे बात कर लूं, जुमले भी तराशी, आज कह दिया।
एक्सक्यूज मी। क्या हालत हो गई है तुम्हारी? इन्होंने मुझे जिस सेल में रखे हैं ना, वहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है। सारा टाइम जागती रहती हूँ मैं। प्लीज कुछ करो। मुझे यहाँ नहीं रहना, बल्कि मुझे इस मुल्क में ही नहीं रहना। देखो तानिया, तुम ज्यादा फिक्र न करो, मैं कोशिश कर रहा हूं। कब निकालोगे मुझे? जब मैं मर जाऊंगी? तुम प्लीज, तुम हाकिम खान से सुलह करो। उसके पाँव में क्यों नहीं पड़ने पड़ते, तुम पड़ जाओ। तुम्हें नहीं पता यहाँ से कितनी गंदी बू आती है, मेरा दम घुटता है। तानिया, मैंने कहा ना मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। रही बात तुम्हारे सेल की, तो मैं कोशिश करके वो भी चेंज करवा देता हूं। मैं तुमसे जो कहेगी तुम वो करो। तुम हाकिम खान के पास जाओ, तुम जाओगे ना वो फौरन मान जाएगा। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। तानिया, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे थोड़ी होता है। कुछ करो। मैडम चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मैडम हाकिम चलें। खान- तुम मुझसे वादा करो कि तुम हाकिम खान से मिलोगे और तुम इससे राजी कर लोगे। मैडम चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। हेलो जी असद भाई। जी ये कल की बात है। नहीं, मैं यहाँ डेस्क पे छोड़ के गया था, वापस आया था तो गायब थी। आप एक काम करें, आप प्लीज़ सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएं। नहीं असद भाई, मैं तो अभी नहीं आ सकूँगा, मैं ज़रा काम में बिज़ी हूँ। आप एक काम करें, कॉमन फोल्डर में फुटेज रखते हैं पासवर्ड लगा के, मैं बाद में देख लूँगा। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिल रहा है भाभी जी से। कैसी हैं? हाँ जी, दसो भी, कैसी है हमारी भाभी? इंतहाई गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं वो लोग उसके साथ। क्या मतलब? यार, इंतहाई गंदा और गलीज किस्म का लॉकअप है जिसके अंदर उसे बंद किया हुआ है। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं तो सोच रहा हूं कि मैं सुलह का हाथ आगे बढ़ा दूं हाकिम खान के साथ। ऐसे कैसे सुलह का हाथ मिला लूं हाकिम खान से? हार मान ले उससे हम। यार तो मियां, मैं और क्या करूं? अभी इतने बुरे हालात नहीं हुए हमारे, कोई दूसरा हल निकालते हैं। क्या हाल है तुम्हारे पास? हर ताले की चाबी होती है ना? इसकी भी होगी। पैसा चलाते हैं, आप अपने हम ख्याल साफियों को जमा करें, प्रेशर बनाएं, मैं पैसा और सियासत चलाता हूं, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। हाँ मियां साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बार हमें मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। कोई प्लान है आपके जहन में? हम वहां से शुरू करेंगे जहां से हाकिम ने शुरू किया था। क्या मतलब? एक मोहरा है मेरे पास, अगर वो टूट गया तो बहुत कुछ हो सकता है। कौन है? हम माहौलियात के लिए एक बड़ी जामे पॉलिसी बना रहे हैं। आपको बहुत जल्द एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा हमारे माहौल में इंशाअल्लाह।
ये देखें, हमें अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को एक और साफ सुथरा माहौल देके जाना है, फिजा देके जाना। जी। कट कट कर दें प्लीज, कट कर दें। सर एनर्जी लेवल बड़ा डाउन हो रहा है, चाय पी लें तो उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं सर। हाँ डाउन है तो भाई आप करना तो उसी चाह का बंदोबस्त करो सारे वास्ते। ठीक, आप लोग भी जाए चाय शाय पी लें। क्या हो गया तुम्हारे कॉन्फिडेंस को? ये रुक रुक के सवाल क्यों पूछ रही हो? पहले आप देख लें कि ये किस तरह के सवालात लिखे हुए हैं। ये पूछूं? मलिक रज़ाक का सवाल क्यों पूछ रहे? हुसैन, एक मिनट। यार ये मलिक रज़ाक का क्वेश्चन क्यों लिखा? सर मशार ने प्रोग्राइंस दी थी कि राजों से पर्दे उठेंगे, ऐसे सवालात पूछेंगे तो ही पर्दा उठेगा ना। मैंने कहा था ये पूछने को। हुसैन तुम ये सब जानबूझ के करते हो? यार एक सवाल नहीं है, और भी सवाल आते हैं, नहीं पसंद आ रहा अगला पूछ लो। Forget it. टी ब्रेक है, हम अपने सवाल खुद बना लेते हैं, चलो। एक्सक्यूज मी। जी मलिक साहब, आज ही मैंने ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। शाम तक आपकी फाइल साइन हो जाएगी। आप तशरीफ ले आए ना शाम को, खास आपके लिए हिरन का गोश्त बनवाएंगे। और हमारी मिठाई लाना ना भूलिए। जी वो तो मुझे पता है, आप कमिटमेंट के आदमी हैं। तो ठीक है मलिक साहब, रात को खाने पे मुलाकात हो रही है। अल्लाह। सर इंटरव्यू की टीम रेडी है, आप ही का वेट हो रहा है। तुम ऐसा करो कि फार्म हाउस चले जाओ फौरन। शाम को हमारा एक खास मेहमान आ गया, उसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, हाकिम खान साहब से कुछ बातें करनी है, तो शिफ्टिंग कल पे रख लें। इस वक्त मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक हुसैन का रवैया, ऊपर से आपको लेके कंफ्यूजन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स, आई नो इट्स टू अर्ली। देखो मैंने तो सिर्फ अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है यार, दैट्स इट। और जहाँ तक रही हुसैन की बात, तो प्रोफेशनली स्पीकिंग मुझे हुसैन का स्टेट ऑफ माइंड समझ नहीं आ रहा। अभी उसकी वजह से ये इंटरव्यू कितना लेट हुआ है, देख लो तुम। लेकिन कसूरवार मैं भी हूँ। मुझे शिफ्टिंग से पहले हुसैन को एतमाद में लेना चाहिए था, गलती मेरी है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है यार, तुम्हें अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी है। और देखो हुसैन बच्चा नहीं है कि उसे कुछ समझ ना आए। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। इंटरव्यू का एडिट स्टार्ट हो गया? नहीं अभी ऑडियो सिंक हुई है। क्यों? नहीं, वो मैंने सोचा वहाँ बैठी क्या कर रही हूँ,
जाके खुद एडिट करा लूँ इंटरव्यू। ऐसी कौन सी खास बात है इसमें जो तुमने एडिट पे बैठना है? पहले तो कभी नहीं बैठी। नहीं, ऐसी। हुसैन, वो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। शाम तक आपकी फाइल साइन हो जाएगी। आप तशरीफ ले आए ना शाम को, खास आपके लिए हिरन का गोश्त बनवाएंगे। शिराज को मैंने निकाल दिया सर चैनल से। क्यों निकाला? क्यों सर, ना निकालता तो नवीद को उस पर शक हो जाना था। वैसे भी सर, उसने यहाँ से निकल के नौकरी तो नवीद के पास ही करनी थी, और हमें इस बहाने ये पता चल जाएगा कि नवीद का इन्फॉर्मर कौन है। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर। उससे पहले नहीं पता? अगर पता होता तो अब तक बता देता सर। वैसे भी नवीद का राइट हैंड रहा है, बहुत कुछ है सर उसके पास उगलने को। तो उसके बदले में वो हमसे क्या चाहता है? आप इसकी रिहाई मांग रहे हैं सर। दैट्स इट। विशाल बीबी को पता है इसमें? विशाल को मैंने इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा हुआ है सर। और वैसे भी कुछ बातें सिर्फ आपके और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए सर। हो जाएगा, मैं करता हूँ बंदोबस्त। अगली पेशी पे जमानत हो जाएगी उसकी। थैंक यू सर। सारा दिन स्क्रीन देख देख के थकते नहीं हो? क्या करें, काम ही स्क्रीन देखने का है। ये इंटरव्यू तो वैसे भी ऑन एयर हो चुका है, फिर बार बार देखने का क्या फायदा? बस ऐसे ही बैठे ना, खड़ी क्यों हो? हाँ, आज वाकई बहुत हेक्टिक डे था। चाय पियोगी या कॉफी? अगर नहीं मूड तो इट्स ओके। नहीं, चाय पी लूंगी। तुम बैठो, मैं बना के लाता हूँ। हुसैन, और दोनों मिलके बनाते हैं चाय। शाल थकी हुई हो, आराम से बैठो, मैं बनाता हूँ ना। और वैसे भी तुम बहुत ही बुरी चाय बनाती हो। याद है जब आशिर के घर में रहती थी तो मैं ही आके चाय बनाता था। सब याद है, और ये भी याद है कि तुम कहा करते थे कि अगर चाय कम बनी तो अच्छी बनेगी, ज़्यादा बनी तो बहुत बुरी बनेगी। इसलिए कह रही हूँ साथ मिलके चाय बनाते हैं। बुरी बनी तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगा सकेंगे। अच्छा बाबा, चलो।
क्या देख रहे हैं छुप छुप के रोशन साहब? कप्तान साहब आपने तो डरा ही दिया। व्हाट्सएप में कुछ है तो हमारे साथ भी शेयर कर लिया करें। क्यों नहीं, ज़रूर। हाकिम साहब याद फरमा रहे थे। हाकिम साहब आ गए? अभी अभी आए हैं, लॉन में बैठे हैं। तो आइए। आपने बुलाया सर? ये तुम्हारी अभी तक इस कुत्ते से दोस्ती नहीं हुई? वो कहीं भौंक रहा है और तुम यहाँ खड़े डर गए। काम का बताओ, हो गया सर? जी सर, सब रेडी है। चलो ठीक है, फिर छुट्टी कर दो, घर जाओ। जी सर। ये रोशन के जाने के बाद गेट पे कह दो कि कोई बंदा अंदर ना आए, और हमारे ख़ास मेहमानों के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई फैमिली का बंदा ही क्यों ना हो, जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है? ठीक है सर। और हाँ, वो इन वेखो क्यों भौंकदा है? भूखा तो नहीं? इन रोटी रोटी पाओ तो इन फिर टोर के लाया। जी सर। थैंक यू। सामान लेने आई थी अपना, शिफ्ट होने के लिए। ओह अच्छा, पैकिंग हो गई? कब की? लेकिन अभी गई नहीं, सोचा सुबह चली जाऊंगी। इसी बहाने अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी, उनके साथ नाश्ता करके जाऊंगी। यानी सुबह फिर 3 बंदों का नाश्ता बनाना पड़ेगा। किस कदर मीन हो तुम। मैं जा रही हूँ और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। नहीं, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि तुम जब चली जाओगी तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे गम में तुम्हारी प्लेटें धोता हुआ मैं कैसा लगूंगा। मारूंगी मैं तुम्हें पकड़ के। अपने बर्तन खुद धो लूंगी मैं। Thank you for everything. खुदा हाफिज़। मुबारक हो खान साहब, बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। एक डील तो हो गई, क्यों ना एक और डील कर लो? अरे जितनी मर्जी डीलें करें सरकार। ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए, आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। कभी नहीं। दरवाज़ा खोलो, अंदर जाना है मुझे। सर आप अंदर नहीं जा सकते। ओ भाई, मेरा मोबाइल अंदर रह गया है। सर अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। किसने कहा है कि इजाज़त नहीं है? कप्तान साहब। बुलाओ कप्तान साहब को। सर मैंने आपको कहा ना कि आप अंदर नहीं जा सकते। किस चीज़ का शोर शराबा है? रोशन साहब क्या हुआ?
जी मैं इनसे अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, वो मुझे उठाना है और मैं वापस चला जाऊँगा। और अगर इसमें कोई मसला है तो मैं हाकिम साहब से खुद बात कर लेता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है रोशन साहब, आप ऐसा करें इनके साथ जाएं, दरवाज़ा खोलें। जी